इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू जेई 2025 एस्पिरेंट्स। ओके, आप लोगों का अभी कुछ ही दिनों में जेई प्रिपरेशन शुरू होने वाले हैं। आप लोगों के अभी शायद बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के, एंड सम स्टूडेंट्स हैव प्रोबेबली ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर देयर जेई, राइट? सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू 3 थिंग्स, 1 2 3 जो आपको फॉलो करनी है सो दैट यू कैन डू वेरी वेल इन योर जेई प्रिपरेशन, इन योर जेई एग्जामिनेशन। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारा जेई 2025 का कोर्स अभी अभी लॉन्च हुआ है एंड उस पर 4 मार्च तक एक लॉन्च डिस्काउंट चल रहा है, वेयर यू कैन गेट द कोर्स एट हाफ द रेट वेयर इट विल यूजुअली बी अवेलेबल, राइट? सो दिस इज ओनली वैलिड टिल टुमारो, सो गेट इट टुडे using the link in the description. This course has everything that you need for your JEE preparation, DPPs with solutions, test series with complete solution, lectures, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा. This is the only thing you need for your JEE preparation. You can rely on it completely, or you can, if you are already in a coaching, then you can use it as a supplementary material as well. But you should get it because you will be learning a lot of things from IITians, and I have myself put a lot of tips, a lot of things that helped me get the rank 1 in the JEE examination. तो डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लीजिएगा, कल तक लास्ट डेट है. तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा ना कि आपके जो 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, प्लीज फोकस ऑन देम. ओके, द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज क्योंकि कई लोग 10th बोर्ड को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं जेई के चक्कर में, एंड दिस इज डेंजरस. व्हाई? बिकॉज आपके 10th क्लास के एग्जाम के नंबर आगे काम आते हैं. ठीक है, जो भी लोग आपको बोलते हैं कि काम नहीं आते हैं, पागल बना रहे हैं. 10th क्लास के एग्जाम के नंबर काफी ज्यादा आगे काम आने वाले हैं आपके. ठीक है, इन सर्टेन सिनेरियोज, तो यू शुड डू वेल इन देम. प्लस अगर अच्छे नंबर होते तो कॉन्फिडेंस रहता है 11th में जाते हुए. आप 10th में ही 70% लेके बैठ जाओगे तो 11th में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हम जेई कर सकते हैं. ओके, सो ट्राई टू गेट एटलीस्ट 90%. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपके पास 10th के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो 11th की चीजें जल्दी समझ आती है, हो जाती हैं. ठीक है, तो 10th बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. 10th के बोर्ड एग्जाम सभी बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देखें. ओके, सेकेंड एडवाइस वुड बी कि 11th के स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो हैं इन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना रहेगा. ठीक है, जब आपको टाइम मिले. तो लेट्स से बोर्ड एग्जाम्स में इसमें काफी ड्यूरेशन अगर है, 1-2 दिन आप इसमें निकाल सकते हो, या बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद भी टाइम मिलता है बिफोर योर क्लास 11 स्टार्ट्स. इन दैट टाइम आप कोशिश करो कि 11th के स्टार्टिंग के टॉपिक्स हम कर लें, जिसमें क्या क्या आ गया. आपका वेक्टर्स आ गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है. मैथ्स में बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ाया जाता है, इसमें लॉगरिथम, ग्राफ्स, इनइक्वालिटीज, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है. सेट रिलेशन वगैरह. केमिस्ट्री में क्या क्या आ गया, IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया, आपका मोल कंसेप्ट आ गया. ठीक है, इस तरह की सिंपल चीजें, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं, सिंपल चीजें. क्योंकि देखो 11th में क्या होता है, 10th तो 11th के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है. ये आपकी 10th है तो ये आपकी 11th है. ठीक है, यहाँ पे आप चले आपको जंप लेनी है और फिर वो लेवल धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं. तो ये जंप बच्चे ले नहीं पाते, लेकिन अगर आप पहले से ये जंप लेके चलोगे ना तो ये स्लोप आसान हो जाएगा आपके लिए. वरना आपको एकदम से बहुत सारा पढ़ना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है, वेक्टर्स, बेसिक्स ऑफ मैथ, इनमें बहुत बच्चे उलझते हैं और ये क्लियर नहीं होते तो बैकलॉग बिल्ड होती जाती है, फिर आगे का सब कुछ धाराशायी होना चालू हो जाता है. सो प्लीज 11th के स्टार्टिंग के टॉपिक्स अभी से पढ़ सकते हो, पढ़ लो. अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है. इनफैक्ट मैंने खुद आपको बहुत सारा कवरेज इसमें करा रखा है स्टार्टिंग के टॉपिक्स का स्पेशली. ओके, सो डू टेक इट एंड डू चेक द स्टार्टिंग चैप्टर्स आउट. एंड थर्ड, प्लीज सेट अप अ रूटीन. ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जेई प्रिपरेशन जो पूरी है ना, वो केवल 2 चीजों का खेल है, आपके रूटीन का, आपकी कंसिस्टेंसी का. जो बच्चा पूरे 2 साल रेगुलरली फोकस्ड रह जाता है, 2 साल तक वो अपनी पढ़ाई को अपना एम बना देता है, जेई को अपना एम बना देता है, वो बच्चा हार ही नहीं सकता. दैट इज द प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. आप देखिएगा जो भी बच्चे जेई नहीं कर पाते, उनका एक ही कारण होगा कि हमने 11th में पढ़ाई नहीं की थी या 12th में पढ़ाई नहीं की थी, बस. और कोई कारण नहीं होता. जो बच्चा पढ़ लेता है ना स्टार्टिंग से, वो बच्चा कभी रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि उसको एटलीस्ट ये रहता है कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया, राइट? एंड फॉर दैट अ गुड रूटीन एंड फोकस इज पैरामाउंट. आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, सबको आपको साइड करना पड़ेगा. यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दीस थिंग्स बिकॉज यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हो. आप 50 चीजें कर सकते हो, या फिर आप अपने गोल की तरफ फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, लेवल अप कर सकते हो. ठीक है, ये सब चीजें जो होती है, आपके दोस्त, आपकी टीवी वगैरह बाद में देखने को बहुत मिलते हैं. ठीक है, मैं भी जब 9th में था, मेरे को ड्रैगन बॉल जी देखना बड़ा पसंद था, लेकिन तब टाइम नहीं था या तो नहीं देख पाते थे. अभी मैंने थोड़े दिन पहले, 1.5 साल पहले पूरा ड्रैगन बॉल जी देख डाला यार. तो ये सब फोमो में बताओ कि हम ये चीजें अभी नहीं करेंगे, बाद में सब चीजों का टाइम मिल जाएगा. सब चीजों का टाइम तुम्हें बाद में मिल जाएगा, हर चीज का टाइम मिलेगा. कई लोग इस तरह में पड़ जाते हैं, ये चीज मैंने आज नहीं की तो कल नहीं कर पाया. ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज का एक टाइम होता है. अभी आपका टाइम स्टडीज का है. ओके, सो प्लीज स्टे फोकस्ड. एक अच्छा रूटीन बनाओ, सुबह वेकअप का टाइम, फिर कब पढ़ना है, कितने घंटे डेडिकेट करने स्टडीज को, किस सब्जेक्ट को करनी, ये सब की प्लानिंग प्रॉपर होगी तो ही डे 1 से तो ही आप एग्जाम निकाल पाएंगे. एंड यू आर द लकीस्ट. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत लकी हो, तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन, लाइक कर देना. क्यों कह रहा हूं मैं ये? इसलिए क्योंकि आपको 11th की स्टार्टिंग से पहले से कोई बताने वाला है कि भाई ये करो,
अब पता है ज़्यादातर बच्चों को कोई बताने वाला ही नहीं होता है, तो वो इन सब में उलझे रहते हैं। फिर 12th में 2 महीने पहले पता होता है उनको कि अच्छा ऐसा कोई चैनल भी है जहाँ पे हमें इस तरह की गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। तो वो बच्चे फिर उनका दे डोंट फोकस, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है जेई से, राइट। दे आर नॉट दैट अवेयर। आप लोग पहले से अवेयर हो, आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो एग्जाम के लिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो दीज विल बी माई 3 tips फॉर एनी वन हु इज अबाउट टू एंटर क्लास 11th, एंड द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर योर जेई इज बाय एनरोलिंग इन आवर जेई 2025 कोर्स। इसमें आपका सब कुछ हम करा देंगे एंड कल तक ही इस पे लॉन्च डिस्काउंट है, सो डू गेट इट राइट अवे। 3 बातें बोली, पहला 10 बोर्ड पे फोकस करो, नंबर अच्छे आएंगे, कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगे फॉर 11th। दूसरा 11th के स्टार्टिंग के टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं समझने में, पहले से कवर करके रखना। एंड थर्ड, एक रूटीन, एक फोकस सेट करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। आपको कोई क्वेरी हो, मेरा ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, यू कैन फॉलो एंड मैसेज मी देयर। वहाँ पे मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। आपको हमारा कोर्स लेना तो कल तक ही ले लीजिएगा, उसके बाद द कोर्स विल डबल इन इट्स प्राइस, सो यू हैव टिल टुमारो टू गेट दिस कोर्स। ओके, सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।